ये है दिल्ली दर्पण। यह पहली बार किसी महाकाव्य का सत्यवती कॉलेज में मंचन है। उसी से महादान देता हूँ। कि यह कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद और सत्यवती कॉलेज तथा दिनकर न्यास के संयुक्त तत्वावधान में किया गया और समाज में बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश किया गया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच कुछ मिट्टी बनाया। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सूरज प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। हमको निराश नहीं होना है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तूफान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। वो कहते हैं ना, जहाँ पर रवि नहीं पहुंचे वहाँ कवि पहुंच जाते हैं। हम इस वक्त जो है सत्यवती कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर चूंकि यार रजत समारोह चल रहा है और जिसके अंतर्गत दो संस्थाएं मिलकर, एक नेत्रहीन और एक दिनकर संस्था जो मिलकर है, यहाँ पर आज नाटक मंचन किया है जो दिनकर जी की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके माध्यम से आज यहाँ पर कथा की गई है। हम इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिखाने का प्रयास किया और किस तरीके से जो कवि दिनकर जी ने समाज के लिए एक बड़ा योगदान दिया था और समाज के लेकर उनकी कविताओं में क्या प्रभाव पड़े। इनकी जुबानी जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सत्यवती कॉलेज, जहाँ पर यह समारोह आज आयोजित हो रहा है, सर क्या क्या यहाँ पर किया गया है और किस तरीके से सत्यवती कॉलेज क्या इसमें सहयोग दे रहा है? सत्यवती कॉलेज इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक प्रमुख आयोजक है और हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम इतने बड़े कार्यक्रम को अपने महाविद्यालय में करवा रहे हैं। यह पहली बार किसी महाकाव्य का सत्यवती कॉलेज में मंचन है, जो बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। सामान्य रूप से नाटक का मंचन होता है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वह महाकाव्य का मंचन है, जो अपने आप में मंचन की एक नई शैली का प्रतिपादन भी है। तो हमें बहुत ही खुशी है इस कार्यक्रम को अपने महाविद्यालय में करवा करके। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनकर सोसाइटी के अध्यक्ष है श्री रमेश प्रसाद सिंह जी, उसके महासचिव श्री राम निवास सिंह जी और नेत्रहीन कल्याण परिषद के तमाम साथी जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। मैं उन सबके प्रति महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आपने यह अवसर निकाला और हमारे साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अटल जी ने कहा है कि ये जो रसीम रथी कथा है, ये जो है जीता जाता सामाजिक न्याय, एक तरह से सिद्धांत हम कहें तो ये है। तो किस तरीके से आपके संस्था के माध्यम से नेत्रहीनों के लिए विशेषकर किस तरह की चीज़ें की जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि दिनकर सोसाइटी के रजत जयंती का आज समापन समारोह हो रहा था और समापन समारोह के अवसर पर हम समाज को एक संदेश देना चाह रहे थे और संदेश सामाजिक समरसता की और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की। तो उसके लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता था जो रश्मि रथी महाकाव्य का एक आपने पद्यात्मक नाट्य मंचन देखा होगा। ऐसा नाट्य मंचन आपने कभी नहीं देखा होगा। नाट्य मंचन गद्यात्मक रूप से देखा होगा, लेकिन पद्यात्मक रूप से आप कभी नहीं देखे होंगे। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग जनों को ही केवल संदेश नहीं देना चाह रहे थे, बल्कि हम समाज के सभी प्रकार के जो लोग हैं उन सबों को यह संदेश देना चाह रहे थे कि दिनकर जी की कृति कितनी महान है। रश्मि रथी जैसे ग्रंथ, जिस ग्रंथ के माध्यम से जो कर्ण का उन्होंने पात्र
जिस प्रकार से उभारा है, कितनी मतलब वो सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, किस प्रकार से प्राचीन काल से ही जो सामाजिक व्यवस्था में कुछ समस्याएं थी उसको प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने यह रश्मि रथी के माध्यम से यह संदेश दिया कि दुनिया में धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है और वचन से बड़ा कोई चीज नहीं है। कर्म के पात्र के माध्यम से दिनकर जी समाज में यही संदेश देने की कोशिश की कि उन्होंने वचन दिया कि मैं जो हमसे कोई दान के रूप में मांगेगा मैं उसे दूंगा, और जानते हुए कि कवच कुंडल जब मैं दे दूंगा तो मेरी मौत निश्चित है, फिर भी उन्होंने दिया। इसके साथ ही मैं आपसे अंत में 2 लाइन सुनना चाहूंगा कवि दिनकर जी की, जिस लाइन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो, सर्वाधिक आपको झंझोड़ा हो, उस लाइन ने सामाजिक न्याय पर और तमाम चीजों को लेकर। देखिए वह पद्य के रूप में मैं उतना माहिर नहीं हूँ, इसलिए पद्यात्मक रूप से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रश्मि रथी जो कृष्ण कर्ण संवाद हो रहा है जिसमें कृष्ण कर्ण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कि देखो दुर्योधन से हम 5 ग्राम मांगे वह भी नहीं दिया, तो क्या यह न्याय है? उसके बाद भी कर्ण विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसने मित्रता धर्म निभानी थी। इस रश्मि रथी के माध्यम से मित्रता क्या धर्म होती है, दिनकर जी यह भी संदेश देने की कोशिश की है। और यह जो एक मित्र का जो संबंध हो किस प्रकार से होना चाहिए, इस के माध्यम से, रश्मि रथी के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो आज मैं पुनः बता दूं कि यह कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद और सत्यवती कॉलेज तथा दिनकर न्यास के संयुक्त तत्वावधान में किया गया और समाज में बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश किया गया। भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद जैसा कि आपको बताएं ये रमा विहार में स्थित है और वहाँ पे दृष्टिबाधित छात्राओं को के बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए कार्य कर रही है। तो आज का नाटक उनके प्रतिभा को निखारने में भी काम आएगा, इसलिए भी हमने करवाया है। धन्यवाद। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जंजन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वो रण है। 2 वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे अर्जुन, इस रण में मैं हारा। अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली से। जी। बहुत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि दिनकर सोसाइटी रजत जयंती समापन समारोह कर रहा है, जिसमें हम सब दिनकर के लोग, राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास के भी लोग हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मुजीब खान जी वो कामन परसों से इस काम को कर रहे हैं। लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, आप नाटक देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और मुंशी प्रेमचंद दिनकर जी पर हजारों नाटक हुए हैं। सिर्फ रश्मि रथी दिनकर जी का 500 सुपर मंचन हो चुका, सिर्फ 75 मंचन सिर्फ दिल्ली में हुआ है, सिर्फ दिल्ली में 75 मंचन हुआ। यह गौरव का विषय है। रश्मि रथी सामाजिक समरसता का संदेश देता है, अब पढ़ लीजिए आप। और मेरा मानना है कि दुनिया में जिस तरह राजनीतिमानस लोकप्रिय है, उसके बाद सबसे लोकप्रिय दुनिया में अगर है तो रश्मि रथी है। हर कोई पढ़ता है, जुबान से लेकर के बुजुर्ग तक पढ़ते हैं। मेरा आपसे सब लोगों से निवेदन है कि रश्मि रथी जरूर पढ़िए। कोई समस्या का अगर समाधान करना चाहते हैं तो रश्मि रथी में खोज सकते हैं। यह मेरा दावा है, यह मेरा पुख्ता प्रमाण है। जी, कुछ 2 लाइन अगर आप बोलना चाहें। दिनकर ने लिखा है ना कि हम नौजवानों के लिए, हम पुरुषार्थी लोगों के लिए, रमेश भाई जैसे लोगों के लिए, प्रकृति नहीं डरकर झुकती, कभी भाग के बल से, सदा हारती हुआ मनुष्य के उद्यम से, श्रमबल से। नेत्रबाधित हैं देखिए, लेकिन तीसरा नेत्र देखिए खुला हुआ है। अपमान नल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई व्यथा, छिपकर भी तो सूते ले न सकी, छाया जल की दे न सकी। मेरा नाम नीरज कुमार है,
मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली से। जी। बहुत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि दिनकर सोसाइटी रजत जयंती समापन समारोह कर रहा है। इसमें हम सब दिनकर के लोग, राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास के भी लोग हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मुजीब खान जी वो कामन पर्सों से इस काम को कर रहे हैं। लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, आप नाटक देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। और मुंशी प्रेमचंद दिनकर जी पर हजारों नाटक हुए हैं। सिर्फ रश्मि रथी दिनकर जी का 500 सुपर मंचन हो चुका। सिर्फ 75 मंचन सिर्फ दिल्ली में हुआ है, सिर्फ दिल्ली में 75 मंचन हुआ। यह गौरव का विषय है। रश्मि रथी सामाजिक समरसता का संदेश देता है, अब पढ़ लीजिए आप। और मेरा मानना है कि दुनिया में जिस तरह राजनीतिमानस लोकप्रिय है, उसके बाद सबसे लोकप्रिय दुनिया में अगर है तो रश्मि रथी है। हर कोई पढ़ता है, जुबान से लेकर के बुजुर्ग तक पढ़ते हैं। मेरा आपसे सब लोगों से निवेदन है कि रश्मि रथी जरूर पढ़िए। कोई समस्या का अगर समाधान करना चाहते हैं तो रश्मि रथी में खोज सकते हैं। यह मेरा दावा है, यह मेरा पुख्ता प्रमाण है। इन्हीं कुछ सब 2 लाइन अगर आप बोलना चाहें तो। दिनकर ने लिखा है ना कि हम नौजवानों के लिए, हम पुरुषार्थी लोगों के लिए, रमेश भाई जैसे लोगों के लिए, कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती, कभी भाग के बल से, सदा हारती हुआ मनुष्य के उद्यम से, श्रमबल से। नेत्रबाधित हैं देखिए, लेकिन तीसरा नेत्र देखिए खुला हुआ है। इसे दिनकर लिखते हैं कि हारना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। दिनकर जी का वो जो लाइन है, हम लोगों के लिए, जो भी चाहता है कि तटस्थता के भाव से इस देश पर रहे, तो माफ नहीं करेंगे दिनकर। ये प्रकृति समर से नहीं पाप का भाग्य केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद। भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही हरि हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तपत्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर दे जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। महाराज जी, आज जो दिनकर सोसाइटी के माध्यम से और नेत्री सोसाइटी के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया, कैसा लगा आपको आके? और जो ये कथा प्रस्तुत की गई है, कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी मुझे अवसर मिला, क्योंकि नेत्रहीन जो छात्राएं थी उनको मैं पिछले 4 दिनों से स्वागत गीत और सरस्वती वंदना सिखा रहा था। तो आज मंच के ऊपर जाकर ऐसे महान मंच पे मुझे भी उनके साथ में प्रस्तुति उनको दिलाने का और खुद भी देने का अवसर मिला, तो मेरे लिए बड़ा गौरव पल था। तो ये जो नेत्रहीन कल्याण परिषद और दिनकर सोसाइटी ने जो रश्मि रथी नामक जो महाकाव्य है दिनकर जी का लिखा हुआ, उसकी जो नाट्य प्रस्तुति बम्बई के कलाकारों द्वारा कराई है, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और मैं तो एक जगह पे मेरे आंसू भी निकल गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रस्तुति है, ये आज की जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए बहुत प्रेरक है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि इसको देखे, समझे और इससे प्रेरणा ले, शिक्षित हो और फिर उस तरह के आचरण को अपने जीवन में अपनाए। रणनायक रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रोफेसर अभय प्रसाद सिंह है। मैं विभागाध्यक्ष हूँ राजनीति विज्ञान विभाग, पीजीडीएवी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी। ये जो रमेश सर बतला रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बतला रहे थे कि कृष्ण भगवान आखिरी बार युद्ध को रोकने के लिए जब जाते हैं वहाँ राज दरबार में, तो वो बोलते हैं ना कि 2 राज्य अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। मतलब इस हद तक वो जाते हैं, मतलब प्रस्ताव लेके कि वो 5 भाई है, 5 गांव तो दे दो, ऐसे हक के आधार पर तो आधा राज्य देना चाहिए था, ये भी दे दो तो भी युद्ध रुक जाएगा, लेकिन तो युद्ध नहीं रुका। कवि ने जो ये सब चीजें प्रस्तुत की अपने माध्यम से, निश्चित रूप से कहना है कि जैसा महाभारत काल में हुआ था, उसको पूर्ण रूप से चरितार्थ करने का उन्होंने प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से ये किया। मंचन जो अभी हो रहा है तो मतलब ऐतिहासिक है। मतलब आपको सब महाभारत में जो घटित हुआ और उससे जो एक तरह से संस्तुति है आज के समाज के लिए कि क्यों हमें प्यार स्नेह भाव से और छोटी छोटी जो चीज़ों के लिए विभेद नहीं करना चाहिए, प्यार स्नेह भाव से रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में विभेद को कमतर करने या नहीं जन्म देने के लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। कृष्ण भगवान का वो जो प्रयास है, ये आखिरी वाला जो रमेश सर बोल रहे थे, जिसको मैंने रश्मि रथी से कहा, वो बहुत निर्णायक है कि शांति के लिए अंतिम प्रयास जरूर किया जाना चाहिए।
है ना। तो ये हमारा मैसेज है समाज के लिए कि हमेशा शांति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद। दिनकर सोसाइटी के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जिस तरीके से ये रस्मी रथा की गई है, यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसका क्या संदेश है? इसका पूर्ण रूप से महाभारत काल में जो चीजें घटनाएं घटित हुई, आपको लगता है कभी दिनकर जी ने जिस तरीके से उनको लिखा, उसको एक लोगों के सामने एक नाट्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उन तरीके से आज भी लोग उन पर देख के उनकी आंखों में आज भी स्वर आ जाते हैं, आज भी आंसू आ जाते हैं, आज भी वो लोग भावुक हो जाते हैं उन चीजों को सुनकर? जी, इसीलिए मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं, डॉक्टर रामनिवास सिंह और दिनकर सोसाइटी के महासचिव हूं। आपने सचमुच में जो प्रश्न किया है उसका समाधान इस रश्मि रथी नाटक में है, क्योंकि ये एक सामान्य नाटक नहीं है। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सामाजिक समरसता आज भारत के लिए एक अभिशाप बन रहा है, एक जरूरत है। कैसे कोई भी चुनाव होता है, वोट होता है, उसमें जाति पाति और इस तरह के मुद्दों को ही उठाते हैं। तो दिनकर जी ने उस भावना को जागृत किया। उन्होंने ऐसे नहीं जागृत किया, भारत की महान सांस्कृतिक ग्रंथ महाभारत, उसको उन्होंने आधार बनाया और दिखाया कैसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे लिए चरित्र निर्माण और देश निर्माण दोनों के लिए व्यापक हो सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने आज रश्मि रथी का नाट्य मंचन किया, जिसमें सचमुच में जो युवाओं के लिए, आज भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, ऐसा हमारा निश्चित ही मंतव्य है। ये निश्चित होगा, हम समाज बदलेगा, समाज में नई क्रांति आएगी, नई चेतना आएगी और इस चेतना के अग्रदूत राष्ट्र कवि दिनकर को हम कह सकते हैं। दिनकर जी एक अलग उन्होंने समाज में जगाया और उसी के लिए हम लोगों ने आज नाट्य मंचन किया और ये हम लोगों का रजत जयंती वर्ष है। प्रतिवर्ष हम लोग उनके संदेशों को समाज में, देश के भीतर जाते हैं और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरते हैं। उनके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और हमें ऐसा विश्वास है निश्चित ही समाज में परिवर्तन होगा। और दो पंक्ति अंतिम में कहता हूं उनकी कि निश्चित ही वह प्रदीप जो दिख रहा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, वह मंजिल निश्चित ही हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। तो ये थे कवि दिनकर जी, जिस तरीके से सर ने बताया और तमाम लोग जिस तरीके से जाहिर कर रहे हैं किस प्रकार उन्होंने सत्ता को जब ललकारने की बारी आई थी तो उस वक्त भी वो पीछे नहीं हटे थे। और कहीं ना कहीं इसीलिए कहा गया है कि जहां पर नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।